तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। तुम प्रेरक सबके हृदय, सौमति राम ही देहु। बचन मोर तज रही घर, पर हरि सोल स्नेहो लखन। सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आप प्रेरणा स्वरूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह की छोड़कर घर में ही रह जाएं। आजसु होए जग सुजसु न साऊ, नरक परोबर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोरे, लोचन ओट नाम जन होहि। जगत में चाहे अपयश हो और श्वास नष्ट ही हो जाएगा, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार से दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। अश मन गनौ राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मनु डोला। रघुकुल पिता है प्रेम बसु जानी, पुण्य कछु करहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। इसका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहो कछु करौ ठिठाई, अनुच तुच्छ मन जानि लहकाई। देश काल और अवसर से अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोर कहे प्रथम जनावा। देखि गोसाई पूछऊ माता, सुनि प्रसंग भयो शीतल गाथा। इस प्रकार अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। मंगल समय स्नेहु बसो, सोचत पर हरिया तात। आयुष दयो हरस है, कही पुलकित प्रभु गात। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सुभाष पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगती तलताशु,
पिता है प्रमोद चरत सुन जाशु। चारि पदारथ कर तलुता के, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। राम। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी की परम आनंद हो, जिनको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष और उनके करतलगत मुट्ठी में रहते हों। आयुष पाल जन्म फल पाए, येहु बेगहि हो रजाई। विदा मात सन आवहु मांगे, चलहु बनहु बहु पगरन लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज आप आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अश कहि राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरहु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनय भय विकल सकल सब नारी, बोले बेपट जिम देख दवारी। जो जय सुनय धनु सिर सोई, बड़ो विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावावल वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा निषाद है, किसी को धीरज नहीं बांधता। मुख सुखाहि लोचन स्तवाहि, शोकुन हृदय समाय। माँ मनहु करहु रस कट कई, उतरी अवध बजाय लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवधर पर डंका बजाकर उतर आई हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, महाकवि तुलसीदास जी